अब हम लोग लास्ट क्लास से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। On the one hand, his parents hated his running and wanted him to concentrate more on his study, which he never did. ठीक है। जबकि उसके पापा और मम्मी मतलब उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अपना दौड़ना, जो वो दौड़ने में इतना ध्यान देता है, दौड़ना उसको इतना पसंद है, इसके अलावा इस चीज़ के अलग से मतलब वो दौड़े नहीं और दौड़ने के जगह पे क्या करे, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे, ज़्यादा कंसंट्रेट करे, ज़्यादा एकाग्र हो किस चीज़ के बारे में, तो पढ़ने के बारे में। ऐसा उनका पेरेंट्स का सोचना था, उसके पेरेंट्स ऐसा सोचते थे। ऑन द अदर हैंड ही बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली एंड तरुण न्यू दैट टू अचीव हिज ड्रीम ही नीडेड इंटेंसिव ट्रेनिंग द अमाउंट फॉर विच वॉज वेल बियॉन्ड हिज फैमिलीज रीच। ठीक है, उसका ड्रीम था कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट रनर बनना चाहता था, सबसे अच्छा, और वो जानता था। जबकि उसके ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, उसके उल्टे में, उसका विपरीत क्या था कि उसके पापा मम्मी या उसका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था कि वो अपने एम को, अपने ड्रीम को आसानी से अचीव कर सके या अचीव कर सके। क्योंकि उसके ड्रीम को अचीव करने के लिए, अपने एम को पाने के लिए उसको बहुत ही नीडेड इंटेंसिव ट्रेनिंग, उसको एक बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग का ज़रूरत था, जिसमें ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड केयरफुल अटेंशन, ये सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता, और पैसा भी। ठीक है, चूँकि उसका फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली था, द अमाउंट फॉर विच वॉज वेल बियॉन्ड हिज फैमिलीज रीच, वो जो अमाउंट खर्च होता, वो जो पैसा खर्च होता उसके ट्रेनिंग में, जो उसके ट्रेनिंग में लगता, वो उसके परिवार वालों से, उसके फैमिली के रीच से बाहर था। मतलब उतना खर्च उसके फैमिली वाले नहीं कर सकते थे उसको ट्रेनिंग कराने के लिए। व्हेन तरुण फेल्ड इन हिज टर्मिनल एग्जामिनेशन हिज फादर वॉज वेरी एंग्री विद हिम, और जब तरुण अपने टर्मिनल एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो उसके पापा उससे बहुत गुस्सा किए। और कोई भी करेगा, अगर कोई बच्चा फेल कर जाता है तो किसी के भी पेरेंट्स को क्या लगेगा, ख़राब लगता है ना। वही ख़राब लगा उसके पापा को, उसके पापा गुस्सा हो गए। हिज फ्रेंड्स टू मेड फन ऑफ हिम, और उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लगे। इट वॉज ए डे ही वॉन्टेड टू इरेज फ्रॉम हिज लाइफ एंड सो ही टुक टू रनिंग। जैसा कि हम लोग को पता था, जब भी उसको गुस्सा आता था वो दौड़ता था, जब भी उसको गुस्सा है वो दौड़ जाता था। और वह एक ऐसा दिन था जिस दिन वो फेल किया था, वो चाहता था अपने ज़िंदगी से इस दिन को इरेज कर दे, हटा दे, मतलब वो इतना बुरा दिन उसको मानता था। ठीक है, ही रैन ऑल अराउंड द पार्क, वो पूरे पार्क में दौड़ता रहा, चारों तरफ, पार्क के चारों तरफ वो दौड़ा। द सन बीट डाउन टू चेक हिज रेस बट नथिंग कुड स्टॉप तरुण। ठीक है, जो सन जो था, सन बीट डाउन टू चेक, सूर्य का जो गर्मी था, जो रोशनी था, वो उसके गुस्से को कम करना चाहता था, मतलब उसको चैलेंज कर रहा था उसके गुस्से को, लेकिन कोई भी चीज़ तरुण को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसको इतना गुस्सा आ रहा था, वो किसी चीज़ का परवाह नहीं कर रहा था कि धूप लग रहा है, तेज़ धूप है, ये कुछ भी उसके लिए मायने नहीं रख रहा था। आफ्टर अबाउट एन आवर, 1 घंटे लगभग दौड़ने के बाद, ही वॉज फुल्ली एग्जॉस्टेड एंड हिज फ्यूरी हैड सबसाइडेड, ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन अ बेंच एंड स्टार्टेड टू पेंट। लगभग 1 घंटे दौड़ने के बाद, 1 घंटा जब उसको दौड़ लिया लगातार, तब वो पूरी तरह से थक गया और उसका गुस्सा भी धीरे धीरे क्या हो गया, कम होने लगा। ठीक है, कम हो चुका था तब तक, क्योंकि समय के साथ हमारा गुस्सा भी कम हो जाता। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन अ बेंच, वो बेंच में खुद को फेंक दिया मतलब वहाँ पे जाके वो बैठा, एकदम फैल गया। ठीक है, और अब वो हाँफना शुरू कर दिया। कोई भी आदमी अगर लगातार 1 घंटे तक एक ही स्पीड में तेज़ी से दौड़ेगा तो कोई भी आदमी हाँफने लगता है, और वो भी ऐसा ही करने लगा। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस, व्हाट इज़ इट सन, और अचानक से उसको कहीं से एक आवाज़ सुनाई पड़ा कि व्हाट इज़ इट सन, क्या बात है। तरुण लुक टू हिज लेफ्ट एंड देयर सेट ए मैन ऑफ अबाउट 60। तरुण अपने बाईं ओर देखा, लेफ्ट की तरफ देखा तो देखता है लगभग 60 वर्षीय एक आदमी उसके पास बैठा हुआ है। आई फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट, तरुण रिप्लाइड इन ए डिप्रेसिंग टोन। तरुण बोलता है कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुका हूँ। वो बहुत ही डिप्रेसिंग वॉइस में बोला, उदासी के साथ। I failed in 2 subjects, Tarun replied in a depressing tone. The man smiled sympathetically and said, life is full of ups and downs, boys. ठीक है, अब वो जो आदमी 60 वर्षीय आदमी उसके पास बैठा हुआ था, वो बोलते हैं, वो स्माइल करते हुए बोलते हैं और सिंपथी के साथ बोलते हैं, एक सांत्वना देते हुए, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए उसका, कि लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। और ये हम लोगों को भी याद रखना चाहिए, ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव, कभी आपके साथ अच्छा होता है तो कभी बुरा। ठीक है, ये लगा रहता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये लाइफ का एक पार्ट है, अप्स एंड डाउन।
बाय द वे आई एम राम नारायण एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर आई हैव एवर सीन। बोलता है मेरा नाम क्या है, राम नारायण है, और तुम एक बेस्ट रनर हो। मैंने जितना भी रनर देखा उसमें से तुम एक बहुत ही अच्छे रनर हो। ऐसा कौन बोले? जो 60 साल के एक व्यक्ति उसके पास बैठे थे, उनका नाम था राम नारायण। राम नारायण, राम नारायण, are you the same Ram Narayan who won an Olympic medal in the 400-meter race in the 1960s? Tarun could not hide his excitement. वो बोला राम नारायण, यहाँ है तो क्वेश्चन मार्क बट एक्चुअली ये एक्सक्लामेशन है। क्या आप राम नारायण हैं? आर यू द सेम राम नारायण हु वॉन एन ओलंपिक मेडल इन 400-meter रेस इन द 1960s? तरुण कुड नॉट हाइड हिज एक्साइटमेंट। क्या आप वही राम नारायण हैं जो 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर के रेस में, 400 मीटर जो दौड़ने का रेस था उसमें मेडल जीते थे? तो आप वही राम नारायण हैं, ओलंपिक मेडल जो जीते हैं। वो अपनी एक्साइटमेंट को, अपनी खुशी को छिपा नहीं सका। क्यों? क्योंकि एक रनर को जब उससे भी उसके सामने एक रोल मॉडल के जैसा इंसान दिखा तो अपने आप को छिपा नहीं सका, अपनी खुशी को नहीं छिपा सका। येस, पेट कम टू द रिप्लाई, तरुण वॉज डज्ड। एक पेट आया, एक रिप्लाई आया उधर से कि हाँ मैं वही हूँ। तरुण बहुत ही खुश हो गया, एक्साइट हो गया, आँख उसका खुल गया। Son, I have been watching you for the past 45 minutes, continued Ram Narayan, and I see a good future in you. मैं लगभग, राम नारायण उसको बोलते हैं कि मैं लगभग 45 मिनट से तुम्हें लगातार देख रहा हूँ दौड़ते हुए, लगातार, और मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। I see a good future in you. तुम्हारा भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल है, अच्छा है। हम बताए थे कि हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, और इसमें एक टैलेंट था दौड़ने का, और उसी को निखारना था। पढ़ने में भले अच्छा नहीं था बट दौड़ने में सबसे अच्छा था। तनु कुड नॉट हेल्प बट ब्लश। वो खुद को रोक नहीं पाया। क्या नहीं करने में रोक पाया? खुश होने से, मुस्कुरा दिया। इसका मतलब उसका गुस्सा एकदम टोटल ख़त्म। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे इसको। थैंक यू।